आपको सीधे ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अभिनंदन करो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। कोई सोच सकता था कि पहले किसान को अपने खाते में पैसा आ जाए? 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, कहने के लिए वो कहते गरीब, किसान, महिला नारे लगाते थे, हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनाओ। उनकी सरकारें बनाई, लेकिन कभी भी किसान का भला करने का मौका आया, कांग्रेस वाले ने लगातार निगाह मोड़ी, वो छोड़ के भग गए। उसका परिणाम क्या रहा? जोरदार ताली बजाओ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। गांव के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री सड़क दे करके, गांव के इंसान भी इंसान है, गांव के किसान को भी सड़क चाहिए, ये काम किसी ने किया है तो भारत माता के सपूत हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और किसान क्रेडिट कार्ड, बिना ब्याज का पैसा, ये देने का भी काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमें इस बात की प्रसन्नता है। आप अंदाज लगा लो, अब नरेंद्र मोदी जी और आगे ले गए किसानों के मान सम्मान के लिए। आपके खाते में सीधे सीधे, आप इतने जने बैठे, कोई एक भी बताओ कि जिनके बैंक में खाते हैं और जिनके नाम पे जमीन है, उनके पैसे सीधे खाते में आते कि नहीं आते हैं? तो ताली बजा के बताओ, ये हमारी सरकार है। जिनका हक का पैसा उनको देना, और पैसे का सवाल नहीं है, सवाल सम्मान का है, किसानों का मान सम्मान का सवाल है। हमारे ऊपर 1 रुपया भी कोई न्योछावर करे तो लगता है मान सम्मान होता है, ये मान सम्मान का सवाल है। और सरकार तो 1000 रुपया महीना न्योछावर करती है, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की हो या केंद्र सरकार मोदी जी की हो। आते कि नहीं आते पैसे आपके खाते में? जोरदार तालियां बजाओ। ये मान सम्मान अगर किसी ने दिया तो भाजपा की सरकार ने दिया। हमें इस बात का आनंद है, लेकिन हमको कष्ट भी होता है। हमने ये देखा, मैं भी किसान परिवार से निकला हूं, मजदूरी में, मेरे पिताजी भी मिल में मजदूरी करते थे। मुझे आपका दर्द मालूम है। जैसे प्रधानमंत्री ने एक रेलवे स्टेशन से अपनी जिंदगी चालू की, गरीब परिवार से निकल करके गरीबी क्या होती है ये कष्ट उनने भी देखा। उसका परिणाम क्या आया कि आज आपका मान सम्मान देते हुए आपके खाते में पैसा आया। हमने भी निर्णय किया, अपनी खेती किसानी में जमीन खरीदे या बेचे, बंटवारा हो, किसी का नाम चढ़े। अभी पटवारी को पटाते फिरो, पटवारी साहब नाम चढ़ा दो, पटवारी साहब नाम चढ़ा दो, वो नाम ही चढ़ाता है, वो अपना बड़ा अपना मुंह करता है, इधर की तारीख दे दे, उधर की तारीख के मिलता ही नहीं है। हमने कहा अगर ऐसा मामला है तो हमारी सरकार लाचार नहीं है, हमने संशोधन कर दिया। अब कहीं हाथ जोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, इधर रजिस्ट्री कराओ, नामांकन तो अपने आप पटवारी को करना पड़ेगा। ये हमारी सरकार ने किया। ये सारे भ्रष्टाचार के अड्डे बंद करेंगे, ये फालतू का नाटक कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे अपने लोगों के लिए, हमारे किसानों की परेशानी क्यों होना चाहिए? और इतना ही नहीं, ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, जिनका खुद का एक अपना घर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ये माताएं बहनें बैठी है, आप बताओ गरीब आदमी का मकान पक्का, वो भी उसके घर में पैसे पहुंचा करके, पहली बार शुरू हुआ कि नहीं हुआ अपने गांव में हो या शहर में, गरीबों को पक्के मकान देने का सिलसिला चालू हुआ कि नहीं हुआ? जोरदार तालियां बजाओ। ये हमारी सरकार ने शुरू किया। और चिंता मत करना, जितने बच्चे हो सबको देने की गारंटी भी हमारी सरकार लेती है। कोई का मकान कच्चा नहीं रहेगा, हर एक व्यक्ति का मकान पक्का बनेगा। और हमारी बहन बेटी बैठी, इन बहन बेटी के लिए तो हमारे यहाँ तो अपने देश को भी माता माना, पृथ्वी को भी माता माना। हम तो मातृ संस्कृति को नमस्कार करते हैं। साल में 2 बार नवरात्रि आती है, कल भी नवरात्रि आएगी। हमारे लिए माता बहनों को तो सदैव आदरणीय माना है, देवी दुर्गा माना। हम तो इस मामले में बहुत आगे चलते हैं। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना का भी पैसा आपके खाते में बराबर आता रहेगा, कोई योजना बंद नहीं होगी, ये आपका अपना अधिकार। बहनों के लिए पैसा भेज रहे हैं, कांग्रेस ही उनके साथ छाती पे सांप घूम रहा है, अब बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे। अरे पैसा देना बंद नहीं करेंगे, तुम्हारी पार्टी बंद कर देंगे, जनता तुमको वोट देना बंद कर देंगे। तुमने झूठ बोल बोल के सरकारें बनाई, तुमने बहुत बार ऊंचा नीचा बोला, लेकिन एक कौड़ी का काम अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम्हारी दुर्दशा हुई।
तुम्हारी हालत ये हुई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। तो ग्वालियर पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बहुत सारी योजना हमने की। जोरदार ताली सुरेश बघेल जी के लिए। सुरेश भाई, आप चिंता मत करो, आप हमारे साथ खड़े रहो। जोरदार ताली। ये पूरा बघेल समाज आज अजब सिंह कुशवाहा जी के लिए जोरदार ताली बजा। वो भी हमारी भाजपा में आ रहे हैं और जब अपने बीच में अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं, सच्चे लोग जुड़ते जा रहे हैं और कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेताओं को सूझ नहीं पड़ रही उनको करना क्या चाहिए, उनको खुद को समझ नहीं आ रही। वो ऐसी एक खुशी बम को लेके चले जा रहा जिसको भक्ति में बत्ती जलाया जा रहा, वो हटता ही नहीं, उसका अधिकार ही नहीं दिखता है। और राहुल गांधी को लिए रोते रहते हैं। 10 साल हो गए, ये 15वां साल चालू हो जाएगा। वो जा जाता वहां कांग्रेस साफ हो जाती है। वो आगे आगे न्याय यात्रा निकलते, पीछे कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकलती है। जो देखो जो पार्टी छोड़ते, अब तुम्हारी पार्टी पे तुम्हारे लोगों का भरोसा नहीं। आइए खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज। छत्तीसगढ़ के बस्तर से पीएम मोदी ने की चुनावी रैली। बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। जनसभा में बोले पीएम मोदी, बीजेपी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस कैंसिल किया। ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की बात कह रहे हैं। बस्तर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, मोदी के लिए मेरा देश ही मेरा परिवार, देशवासी ही मोदी का रक्षा कवच। अयोध्या पर बोले पीएम मोदी, अयोध्या में जब अब रामलला टेंट में नहीं है, कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया। पीएम मोदी ने चरणदास महंत के बयान पर निशाना साधा। कहा, लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन देशवासी ही मोदी का रक्षा कवच। मध्य प्रदेश के मंडला से राहुल गांधी का चुनावी शंखनाद। सिवनी के धनौरा में की जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के लिए किया प्रचार। उत्तराखंड में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। हल्द्वानी में की चुनावी जनसभा। लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने कंगना को दी नसीहत। कहा, सिख इतिहास ना बिगाड़ें। नेहरू कांग्रेस से मुकाबला करने नेताजी का इस्तेमाल हो रहा। एक्ट्रेस कंगना का पलटवार, बोस क्यों नहीं थे पीएम। केरल स्टूडेंट सुसाइड केस सीबीआई के हवाले। वेटरनरी स्टूडेंट्स को 29 घंटे तक किया गया था प्रताड़ित। 20 लोगों पर केस दर्ज। बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर एफआईआर। गिरफ्तार टीएमसी नेता की पत्नी से मारपीट बदतमीजी का आरोप। लोगों ने अफसरों पर किया था हमला। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ठीकरापुर महबूबा ने कश्मीर की 3 सीटों से उतारे प्रत्याशी। खुद अनंतनाग से लड़ेंगे चुनाव। कहा, मैं एक योद्धा हूं। बीजेपी की सदस्यता को लेकर वीडी शर्मा का बयान। बीजेपी को लोगों का मिल रहा आशीर्वाद। प्रदेश में लक्ष्य से 3 गुना ज्यादा लोग बीजेपी से जुड़े। खजुराहो का कमल स्वर्ण कमल बनेगा। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदू संगठन ने दिया शिकायती आवेदन। अक्षय बम के खिलाफ की नारेबाजी। फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। जशपुर में हाथी के हमले से बुजुर्ग की मौत। जंगल में लकड़ी लेने गया था बुजुर्ग। वन विभाग लगातार लोगों को जंगल नहीं जाने के दे रहा समझाइश। मामला तब करा के अंबाक छारका। डिंडौरी में बेकाबू होकर पलटी बस। 12 से ज्यादा यात्री घायल। घाट से उतरते वक्त हुआ हादसा। सभी घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। राजगढ़ में मुख्यमंत्री मोहन यादव के दिखे तल्ख तेवर। कहा, औकात दिखाने वाले कलेक्टर पर की तुरंत कार्रवाई। नामांतरण करवाना हो तो पहले कलेक्टर के बाप बन जाते थे पटवारी। गौशाला सर्वे का आज 18वां दिन। एएसआई सर्वेक्षण का तेजी से चल रहा काम। अलग अलग बिंदुओं को टीम कर रही जांच। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हम सभी 11 सीटों पर जीत के लिए काम कर रहे हैं। बस्तर भी जीतेंगे। सागर में सड़क हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत। ऑटो से नर्मदा स्नान के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। ऑटो को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर।
देवास में रोड के निर्माण कार्य के मामले ने पकड़ा तूल। आगामी चुनाव का किया जाएगा बहिष्कार। आज़ादी के बाद से अब रोड बन रहा है, जिसमें भी मनमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। स्थापना दिवस पर बीजेपी ने बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में 47,179 बूथ पर 2,82,042 नए लोग बीजेपी में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बड़ा दावा, आंकड़ा पहुंचेगा 4,50,000। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी पर लोकसभा प्रभारी नवीन के पूछे सवाल पर दीपक बैज का पलटवार। झीरम घटना शुरुआत से एनआईए जांच कर रही थी। जब हमारी सरकार जांच कर रही थी, एनआईए ने पूरा सबूत नहीं दिए। राहुल गांधी की सभा में बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर लगने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा तंज। चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं। बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर लगने के बाद अब कांग्रेस के नेता उसे कागज से छिपा रहे हैं। मुरैना में रेत माफिया का जानलेवा स्टंट। चलते ट्रैक्टर ट्रॉली पर नाचता दिखा ड्राइवर। 2 दिन पहले हो चुका है हादसा। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पीएम मोदी के बस्तर दौरे को लेकर कसा तंज। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शक्तिशाली कैमरा पोस्ट कर लिखा, मोदी की 100 स्मार्ट सिटी। देवास में सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल रिश्वत लेते गिरफ्तार। स्कूल के टीचर से मांगी थी रिश्वत। लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की। जबलपुर में एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद। जमीन विवाद में जमकर चले लाठी डंडे हमले में महिलाओं समेत 13 घायल। ग्वालियर में दबंगों ने रोका कई गांवों का रास्ता। दबंगों ने जेसीबी से खोदा सड़क पर गड्ढा। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से की शिकायत। सुनवाई न होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। इंदौर में चौपाटी में देर रात युवतियों के बीच जमकर हुआ विवाद। खरीदारी को लेकर दुकान संचालक और कस्टमर युवती के बीच हुआ विवाद। वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी पर हमला किया। कांग्रेस में एकला चलो वाले हैं। जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस में भगदड़ मची है। लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग जारी रहेगी। राजगढ़ में मंच से बोले पूर्व राज्य मंत्री बद्री लाल यादव। कहा, राहुल गांधी आंख मारते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का मजाक बना दिया। रायपुर में बिजली सब डिवीजन में लगी आग मामले की चल रही जांच। टीम पहुंची घटनास्थल और घटना का लिया जायजा। ग्वालियर में कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर ऐलान होने के बाद पार्टी में बढ़ गई अंदरूनी कलह। कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा की नाराजगी के बाद आनंद फानल में कांग्रेस दफ्तर में बुलाई गई बैठक। बाबा महाकाल के शरण में अभिनेत्री पूनम ढिल्लो। विधि विधान से किया गया बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन। कहा, जब भी समय मिलता है बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आती हूं। जीतू पटवारी के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का पलटवार। इंडिया गठबंधन को ठग बंधन दिया करार। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का फॉर्म कैंसिल होने कांग्रेस और एसपी के आपसी विवाद का नतीजा। उज्जैन में लगा भूतों का मेला। 52 कुंड पर मोक्ष पाने के लिए दूर दूर से पहुंचे लाखों श्रद्धालु। जंजीरों से बांधकर भी आते हैं लोग। बुरहानपुर में बढ़ी देशी फ्रिज की डिमांड। फल फूल रहा मटकों का कारोबार। लकवे के पेशेंट्स के लिए भी होते हैं फायदे। जबलपुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को एमपी के एक बार फिर से दौरे पर आएंगे। पीएम बालाघाट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 48 घंटे में पीएम का दूसरा एमपी दौरा। बलरामपुर के राजपुर पुलिस टीम ने मिर्जापुर से 2 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की पिकअप और टवेरा की जब्त पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। भेजा गया जेल। बड़ौदा में पलारी के स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में मतदाता जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। मतदान करने की अपील की गई। सिगरौली बेलगाम ट्रैक्टर ने नाबालिग 13 वर्षीय युवक की दी जान। ट्रैक्टर की चपेट में आने से 13 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर मौत। परिजन ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप। दुर्ग के अंडा थाना इलाके में एक राइस मिल में भीषण आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि एसडीआरएफ और दमकल की टीम करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझा पाई। एमपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा में बारिश को लेकर रेड अलर्ट।
धार में यात्रियों से भरी बस पर पथराव, अज्ञात बदमाशों ने किया हमला, एक युवक को आई चोट। नीमच में महिला की कुएं में मिली लाश, महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए हत्या के आरोप, परिवार ने मनासा थाने के सामने शव रखकर किया चक्काजाम। लोकसभा चुनावों के बीच चुनावी प्रचार प्रसार जोरों पर, चंदेरी की सड़कों पर उतरे मंत्री सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया, लोगों को चाय बनाकर पिलाई, मां से की वीडियो कॉल पर बात। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का अनोखा अंदाज, बालाघाट दौरे के दौरान आम लोगों के साथ मंगोले बनाते दिखे जीतू पटवारी। पेंड्रा के लटकोनी गांव में एक ग्रामीण के घर में अचानक आग लग गई, दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू, नहीं हुई कोई जनहानि। बलरामपुर में जेल प्रशासन ने कराया कैदियों का मेंटल हेल्थ चेकअप, 386 मरीज मिले ठीक, 14 मरीजों की हुई स्क्रीनिंग में 8 कैदी मानसिक रोगी मिले। पेंड्रा रोड स्टेशन पर पुलिस और आरपीएफ की कार्रवाई, 14 किलो गांजा जब्त, आरोपियों की तलाश जारी। बुरहानपुर के 3 गांव में तेंदुए का आतंक, कई मवेशियों को बनाए शिकार, लोगों में फैली दहशत। धमतरी में स्कूली बच्चों से भरी वैन को ट्रक ने टक्कर मारी, एक बच्चे की मौत, 10 से ज्यादा घायल, संबलपुर बाईपास पर हुआ हादसा। बलौदाबाजार से गांजा तस्करी का गजब कारनामा सामने आया, यहां 700 किलो से ज्यादा का गांजा एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। अवैध तस्करी उड़ीसा से मध्य प्रदेश की जा रही थी। बिलासपुर में रेलवे की एक महिला अधिकारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, रेलवे में कमर्शियल अधिकारी विनीता साहनी ने घर में लगाई फांसी, पुलिस कर रही मामले की जांच। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का सिख समाज के बीच विरोध होना शुरू, गुरुद्वारे में सिर पर टोपी लगाकर और मोजे पहनने के बाद विवाद शुरू। सीधी लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा का चुनाव प्रचार के दौरान अनोखा अंदाज देखने को मिला, खेत में गेहूं काटने का वीडियो हो रहा है काफी वायरल। अमेरिका और कतर की मध्यस्थता में इजराइल हमास की युद्ध विराम की बातचीत, इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा से एक ब्रिगेड को छोड़कर सभी सैनिकों को बुलाया वापस, पीएम नेतन्याहू ने इजरायली बंधकों की रिहाई तक युद्ध विराम नहीं करने की बात कही। ईस्ट अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में डूबी मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार 130 में से 91 लोगों की मौत, हैजा से बचने के लिए कर रहे थे पलायन। पाकिस्तानी सीएम मरियम नवाज का चीनी नागरिकों को लेकर बयान, चीनी इंजीनियर्स के प्रोटोकॉल के नाम पर भड़क जाने की बात कही, अब चीनी नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी बैठकों को खुद रिव्यू करेंगे पीएम शहबाज शरीफ। इजराइल हमास जंग को लेकर इजरायली नागरिकों में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा, हमास के पास 6 महीने से कैद इजरायलियों को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। साउथ गाजा के खान यूनिस शहर से पीछे हटी इजरायली सेना ने यूनिस में सेना की जरूरत नहीं होने की बात कही, अब वापस जा सकते हैं विस्थापित लोग। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मिसाइलें खत्म होने की बात कही, यूक्रेन के खार्किव शहर पर 6 अप्रैल को हुई रूसी हमले में 8 लोगों की हुई है मौत, यूक्रेन ने ड्रोन से हमला होने का दावा किया। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के सदस्यता वाले संगठन AU के US में जल्द हो सकती है जापान की एंट्री, चीन का मुकाबला करने के लिए तीनों देश जल्द ही शुरू करेंगे बात, ब्रिटेन के साथ हाइपरसोनिक तकनीक पर काम करेगा अमेरिका। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में होने वाले चुनाव को लेकर दी चेतावनी, चीन की लोकसभा चुनाव में रुकावट डालने की कोशिश का किया दावा, ताइवान में जनवरी में हुए चुनाव में भी चीन के ऐसा करने की बात कही गई। ब्रिटेन में साल भर बाद महिला की हत्या का खुलासा, महिला के पति ने अपनी पत्नी के किए थे 224 टुकड़े, महिला के पालतू जानवर को माइक्रोवेव में भूना, कत्ल के 1 साल बाद महिला के पति ने खुद कबूला अपना जुर्म। रूस यूक्रेन में जारी युद्ध से डिप्रेशन में यूक्रेन के 25 लाख बच्चे। अल्लू अर्जुन का आज 42वां जन्मदिन, एक्टिंग ही नहीं सिंगिंग में भी माहिर हैं अल्लू। डूबता सूरज समंदर किनारे हाथ में जूते पकड़े दिखी सारा अली खान, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल।
37 साल की एक्ट्रेस को पेप से मिली शादी की बधाई। एक्ट्रेस बोली नहीं हुई है। आज आया पुष्पा 2 का टीजर, अल्लू अर्जुन छाए। 7 साल बाद फिर फ्लाइट में एक साथ कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर। फैंस को हुई चिंता, कपिल शर्मा के पोस्ट पर आए मजेदार कमेंट। अली अब्बास जफर की इफ्तार पार्टी में धांसू लुक में नजर आए बड़े मियां छोटे मियां। तलाक का खामियाजा अर्जुन को स्कूल में भुगतना पड़ा। बोनी कपूर का बयान, उनके लिए मां की मौत और फिल्मों का फ्लॉप होना दोहरा दुख। फिल्म मेकर गंगू राम से का 83 साल की उम्र में निधन, 1 महीने से अस्पताल में थे। मनीष रानी ने खरीदी करोड़ों की प्रॉपर्टी। तलाक के बाद इंद्रनील सिंह गुप्ता ने बेटी को भी छोड़ा। फिल्मों की असफलता पर अभिनेत्री कृति सेनन का छलका दर्द, बोली मेकर्स हीरोइन पर फोड़ देते हैं फिल्म फ्लॉप होने का ठिकाना। आज मैदान पर उतरेगी चेन्नई सुपर किंग कोलकाता की टीमें। रहमान के खेलने की नहीं कोई पुष्टि। सीएसके को हराकर टॉपर बन सकती है केकेआर की टीम, वहीं जीतने पर सीएसके बन सकती है नंबर 1। मुंबई ने हासिल की सीजन की पहली जीत, दिल्ली को 29 रन से हराया। बुमराह की गेंद ने पृथ्वी शॉ को किया बोल्ड, अक्षर ने एक हाथ से लिया क्विक कैच। विराट कोहली की सबसे धीमी रही सेंचुरी, सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड भी विराट के नाम। एथलेटिक बिलाबो ने 45वां कोपा डेल रे खिताब किया अपने नाम। स्पेनिश टूर्नामेंट के फाइनल में मार्को को पेनल्टी में 4-2 से हराया। बिश्नोई के एक हाथ के फ्लाइंग कैच ने किया कमाल। स्पिनर सिद्धार्थ ने 1 ओवर में 3 नो बॉल देकर किया कमाल। आईपीएल में जयपुर से बाउंस टिकट की ब्लैक हो रही बिक्री, 4000 रुपये में बेचा टिकट। क्रिकेटर समीर रिजवी ने राशिद खान की बॉल पर जड़े छक्के, क्रिकेटर एक्सपर्ट सुरेश रैना से कर रही तुलना। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई 42,641 रिकॉर्ड बनाया। मार्च में बड़ी गाड़ियों की बिक्री, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने जारी की रिपोर्ट। विशाल मेगा मार्ट ला सकती है आईपीओ, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसी बैंक से चल रही बातचीत। इन्फ्लुएंसर रविंद्र भारती पर सेबी ने लगाया बैन, 100% रिटर्न भरने का किया था दावा। अमेजन ने लॉन्च किया अमेजन का बाजार, सस्ते और अनब्रांडेड कपड़ों को बेचने के लिए की शुरुआत। अडानी ग्रुप का नया इन्वेस्टमेंट प्लान, अडानी ग्रुप करेगा 2.3 लाख करोड़ का निवेश। शिखर छू रहा शेयर बाजार, 400 लाख करोड़ के पार पहुंचा बीएसई का एम्पैक्ट। पनामा पेपर्स मामले में 27 लोगों पर शुरू होगा ट्रायल, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा है घोटाला। इस महीने महंगे हो सकते हैं विस्तारा के फ्लाइट टिकट, पूरे महीने 10% फ्लाइटें रहेंगी रद्द। विप्रो के सीईओ रह चुके थियर डेलपोर्ट के इस्तीफे की वजह आई सामने, कंपनी में अंदर थी कलह। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।